Hello everyone. Today we will move forward in the chapter pair of linear equations in two variables. In the last video I have discussed with you 3.1 exercise 3.1 and 3.2 जिसमें हमने algebraic मेथड स्टार्ट नहीं किए थे, अभी ग्राफिकल मेथड ही हमने स्टार्ट किया था. फिर हमने रिलेशनशिप देखी थी वो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 से. अब हम जो एक्सरसाइज 3.3 से आगे बढ़ेंगे वहां पर हम algebraic मेथड्स यूज करेंगे टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे algebraic मेथड्स के सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ऑल दीज 3 मेथड्स आर वेरी इजी. तो आप कोई भी चूज करके, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप कोई भी चूज करके किसी से भी सॉल्व कर लेंगे, अनलेस अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देखिए बेटा, जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने अलजेब्रिक मेथड जो यूज किया है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाकर सॉल्व करना है. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम से ही कुछ पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो जैसे 2 इक्वेशंस होंगी आपके पास, तो वहां पर आपको क्या करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे. सिंपल. जैसे आप बेटे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. बेटा मैं सेकंड करा देता हूं सीधा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट तो बेटा बहुत ईजी है. सारे क्वेश्चन कराना बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है वही ले रहा हूं. ठीक है. आप अगर सेकंड को आपको समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो आप कर ही लोगे कि वो इजी है, बहुत ही नॉर्मल सिंप्लीफाइड इक्वेशन दी हुई है. s minus t equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 equals to 6. ठीक है बेटा, 2 इक्वेशन है. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बेटा, इसे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6. तो ये ऊपर हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6. ठीक है. ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 36. ठीक है. अब आप क्या करोगे, यहां से इस वाली इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल दो. तो s की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस t, ये आएगी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3. s की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो बेटा. तो 2 ब्रैकेट्स 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36. तो जगह 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36. ठीक है. ये 6 बेटा जाके माइनस हो गया, 2t प्लस 3t 5t. 6 जाके माइनस हो कितना आ गया 30. तो t इक्वल्स टू 30/5. तो कितना आ गया 6. तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6. फिर आप किसी इक्वेशन पुट करो, यहां पुट कर दो. s इक्वल टू 3 प्लस t था, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6. तो कितना आ गया 9. s की वैल्यू कितनी आ गई 9, t की वैल्यू 6. ये बेटा आंसर हो गया. ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. क्लियर. नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद करेंगे फोर्थ पार्ट बेटा. 0.2x प्लस 0.3y equals to 1.3. 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. ठीक है बेटा. तो डेसिमल में बच्चों को देखिए ना थोड़ा सा हो जाता है कि डेसिमल में सॉल्व कुछ आंसर गलत ही ना आ जाए. मतलब होता है ना कि डर सा लगना शुरू हो जाता है बच्चों की, यार डेसिमल वाला क्वेश्चन है, टिपिकली होगा, मुश्किल होगा. तो अगर मैं डेसिमल हटा ही दूं इसमें से, तो डेसिमल देखेंगे बेटा, सब डेसिमल में 1 डेसिमल प्लेस है. यहाँ पे भी 1 है, 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 यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है. अगर दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 2x, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 3y इक्वल्स टू 14. ठीक है. ये वाली क्या इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23. 2 इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन को लेके पहले वाली इक्वेशन को 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, क्योंकि फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई.
यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई। फिर आप लिख दोगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अच्छा ये ध्यान रखिए बेटा, सेम जिससे आप इक्वेशन से वैल्यू निकालिए उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, आपको दूसरे में पुट करना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, बेटा x की जगह पुट कर दो, ठीक है। ये 4 13 52 माइनस 12y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 आएगा एलसीएम, 52 माइनस 12y प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 10y इक्वल टू 23, ठीक है। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 52 माइनस 2y हो गई है इक्वल टू 46, 23 इंटू 2, तो ये बेटा 52 उधर चला जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 46 माइनस 52, ये कितना आ गया, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2, कट गया, कितना आ गया y की वैल्यू, आ गया y की वैल्यू 3 आ गई, बेटा यहाँ पे पुट कर दो इसमें, 30 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 30 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू, सिंपल बेटा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए बेटा, हम करेंगे अब 5th पार्ट, रूट वाला है। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, फिर इससे वैल्यू निकाल दो, रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y, x इक्वल्स टू, क्लियर, ये आ गया। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, बेटा देखिए, रूट 3 माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, नाउ विल टेक द एलसीएम, तो रूट 2 आ गया, माइनस 3y माइनस रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16y, तो 0, ठीक है। बेटा रूट 16 इज 4, तो माइनस 3y माइनस 4y, और ये रूट 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 ही आ जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 विच इज 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। अब इसमें पुट कर दो बेटा, x इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 था, y की जगह 0 डाल दो, 0 अपॉन रूट 2, तो 0, तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, सिंपल। 6th पार्ट भी बेटा ऐसे ही है, एलसीएम लेकर पहले दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जैसे एलसीएम फर्स्ट इक्वेशन का आएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा 9y माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 2, फिर जो एलसीएम है वो जाके माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। फिर नीचे भी ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा 6 और 13/6 इंटू 6 करोगे 6 से 6 कट जाएगा बेटा, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर जो आपको इक्वेशन दी हुई है y equals to mx plus 3, वहां पर y और x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, m की आ जाएगी। 2x plus 3y equals to 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x minus 4y equals to माइनस 24, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 11 माइनस 3y, ठीक है। यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा बेटा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब इसमें, तो 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, तो ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, माइनस माइनस कर दिया, तो y इक्वल्स टू
35/7 कितना आ गया 5। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5 आ गई। अब x की निकाल दो, तो x इक्वल्स टू क्या था, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। x बेटा y की जगह 5 डाल दो, 11 माइनस 3y/2, 11 माइनस 15/2, 11 कितना आया -4/2 कट गया -2। x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इक्वेशन दी हुई थी y इक्वल्स टू mx प्लस 3। पुट कर दो बेटा, y की जगह -2, ये हो जाएगा m इंटू 5, तो 5m प्लस 3, ये हो गया। ये इधर चल जाएगा बेटा -2 माइनस 3 इक्वल टू 5m, -5 इक्वल टू 5m, -5/5 इक्वल टू m, तो कितनी आ गई बेटा m इक्वल टू -1। सिंपल, ठीक है, बहुत इजी बेटा। x और y की वैल्यूज निकाल दी, फिर इक्वेशन में पुट कर दी। देखिए बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स है, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इजी सा लगेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है उसमें से वो 3 टाइम्स है दूसरे का। तो इसमें बेटा एक बड़ा नंबर हुआ, एक छोटा नंबर हुआ, तो लेट द बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। दो नंबर क्योंकि 2 वेरिएबल में है, तो लेट द बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब दिया हुआ है डिफरेंस जो है उन दोनों नंबर्स का 26 है, तो हम डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। लिख दो, लेट बिगर नंबर बी x, लेट बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियसली बिगर नंबर विल बी स्मॉलर 3 टाइम्स, बिगर नंबर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो ये हो जाएगा x बिगर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो x इक्वल टू 3y। ये तो बनेगी, जो बिगर नंबर है वो 3 टाइम्स के स्मॉलर है। बच्चे कभी ये बना देते हैं, बड़ा जो नंबर है वो 3 टाइम्स है, तो 3 यहां मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है, बीटा बीच में इक्वल्स टू का साइन है। आप स्टेटमेंट को ही देखोगे कि वन नंबर, आपने बस ये देखा कि बड़ा कौन सा है x, दिस नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। हमने बस क्या करा, स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करा, बिगर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो x इक्वल्स टू 3y, ठीक है बेटा। x इक्वल्स टू 3y आ गई है, इसे बेटा ये हटाई दो, 3y लिख सकते हो सिंपल बेटा। इसे ही आप इसमें पुट कर दो, x की जगह हमें निकली हुई है वैल्यूज, निकालने की जरूरत है ही, x की जगह 3y पुट कर दो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 आ गया। अब x इक्वल टू 3y है, तो 3 इंटू 26 मतलब 78। कुछ गलती हुई है, अच्छा बेटा 2 आएगा, सॉरी गलती हो गई। 3y माइनस वाई 2 है, y इक्वल टू 26/2 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। x इक्वल्स टू 3y मतलब 3 इंटू 13 मतलब 39, तो नंबर्स आर 39 एंड 13, सिंपल, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। सप्लीमेंट्री एंगल्स है 2, उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, तो लेट बिगर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। ऐसे लिख लो बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेट बिगर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। अब सप्लीमेंट्री एंगल से तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 जो है बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। अगर बड़ा वाला एंगल जो है छोटे वाले से 18 बड़ा है, दैट मींस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 18, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू निकाल देते बेटा, कितनी आ गई 18 प्लस वाई, इसे बेटा इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल्स टू 162, y इक्वल्स टू 162/2 81, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। उसके बाद बेटे यहां पुट कर दो, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई,
तो 18 प्लस 81 तो कितना आ गया 99। तो एंगल्स आर 99 एंड 81 डिग्री। 99 एंड 81, ठीक है। क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड पार्ट। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो बेटा ये तो हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन बनाई थी फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज में। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड 1 बॉल बी रुपीज y। ठीक है, ये लिख लोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज x। तो बेटा 7 बैट्स की कितनी कॉस्ट होगी 7x, 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y इक्वल्स टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज लेटर शी बाइज 3 बैट्स, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये सेकेंड हो गया बेटा। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 एंड 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते बेटा। 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। क्या आ गया? इसको आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, 700 7 5 35, 3 ऊपर कैरी हो गया, 7 7 49 52, 5 आ गया, 7 5 3 आ गया। ठीक है, माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, एलसीएम लेते बेटा। एलसीएम कितना आएगा 3, तो 12250 माइनस 35y, इस नीचे 1 है तो 3 80 इक्वल टू 3800। ठीक है, 12250 ये कितना आएगा बेटा माइनस 17, और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 इंटू 3 इज 30 30 30 कितना 90, और 80 80 80 कितना 888 कितना 24, तो कितना आ गया 11400। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 17y इक्वल 11400 माइनस 12250। ठीक है, माइनस कर ले बेटा 12250 में से ये माइनस करना है तो ये वाला नंबर बड़ा है, पहले लिखेंगे 0, 10 में से 5 आ गया बेटा इधर, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 4 8 आ गया। ठीक है, बाकी तो 0 0 हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, तो y माइनस माइनस कट जाएगा 850 अपॉन 17। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 50। अब इस वाली इक्वेशन पुट कर दो, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 बेटा इसमें पुट करो अपॉन 3। ये हो गया 1750 माइनस 250 अपॉन 3, 1500 अपॉन 3 कट गया 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500, y की वैल्यू 50। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज 500 एंड ईच बॉल इज रुपीज 50। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge। फिर इसमें ऐसे ही समझाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ, मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें टैक्सी चार्जेस दिए हुए हैं कि एक तो उसमें फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर। जैसे हम अगर 10 किलोमीटर जाते हैं और वो टैक्सी जो ड्राइवर है वो लेता है हमसे 5 रुपीज पर किलोमीटर के, तो और वो बोलता है कि आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है जो चार्ज पर किलोमीटर है 5 रुपीज पर किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको 50 रुपीज तो देने ही देने हैं, 5 10 50, क्योंकि 1 किलोमीटर के 5 रुपीज है, और उसने फिक्स चार्ज लगा रखे कि 10 रुपीज मैं लूंगा, तो कितना हो गया 60 रुपीज आपको देने हैं। समझ में आ रहा है? फिक्स चार्ज जो आपको देना ही देना है, और चार्ज पर किलोमीटर 5 के हिसाब से टोटल आपका वो होगी फेयर हो गया 60 रुपीज। ऐसी इस क्वेश्चन में है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अब 10 किलोमीटर्स के जो चार्ज पे किया वो आया 105। तो दो चीजें हमें अननोन है यहाँ पर, एक तो है फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक है चार्ज पर किलोमीटर। तो आप कॉपी में लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, इतना तो देना ही देना है, प्लस और क्या देना है चार्ज पर किलोमीटर। कितने किलोमीटर क्या है वो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने हैं वाई, तो 10 किलोमीटर कितने हो गए 10 वाई, और कितने दिए उसने 105 रुपीज। एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105। अब वो 15 किलोमीटर गया, तो
x प्लस 15y, तो कितने दिया उसने 155 आ गया बेटा, दोनों इक्वेशन बन गए फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गई x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, यहाँ पुट कर दो बेटा 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105, कितना हो गया ये माइनस 5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 50, y इक्वल्स टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। इसे यहाँ पे पुट कर दो बेटा, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो 155 माइनस 150 तो 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 10, ठीक है। 5 रुपीज तो देने ही देने हैं और 1 किलोमीटर के आपको देने हैं 10 रुपए। अब उसमें दिया हुआ है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे कितने देने पड़ेंगे, तो वो क्या बनेगी एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर के लिए क्या बनेगी x प्लस 25y। अब x की वैल्यू क्या पता है आपको, ये 5, 25, y की वैल्यू क्या पता है, तो 5 प्लस 250, तो कितना आ गया 255 रुपीज उसे देनी पड़ेंगे, सिंपल, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं आप। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, तो let numerator be x and denominator be y। अब उन्होंने बोला कि अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18, इधर आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट केस दिया हुआ है, if 3 is added to both the numerator and denominator, फिर से अब 3 ऐड करना है, x plus 3 upon y plus 3, the fraction becomes 5/6, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x plus 18 equals to 5y plus 15, तो 6x minus 5y equals to 15 minus 18, 6x minus 5y equals to minus 3, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेना, मैंने इक्वेशन सेटअप करा दिया आपको। अब इसमें से इसकी वैल्यू निकाल के, किसी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा, हो जाएगा। उसके बाद x और y की जो वैल्यू आएगी, जैसे x सपोज x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3, बेटा मैं अपने आप सपोज कर रहा हूँ, तो यही है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। उन्होंने क्योंकि फ्रैक्शन पूछा होगा बेटा क्वेश्चन। देखिए बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन, "5 years hence, the age of Jacob will be 3 times as that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages?" तो let Jacob's present age be x and his son's present age be y। जेकब की प्रेजेंट एज क्या है x और उसके सन की क्या है y। बेटा पूरा लिखिएगा, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, लेट जेकब्स प्रेजेंट एज बी x एंड सन्स प्रेजेंट एज बी y। अब इन्हें दिया 5 साल बाद, 5 साल बाद जेकब की कितनी हो जाएगी, इतनी, सन की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली इतनी, 5 प्लस हो जाएगा। द एज ऑफ जेकब विल बी, द एज ऑफ जेकब विल बी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड केस इज 5 साल पहले, 5 years ago, ये तो आप खुद ही कर लोगे बेटा, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है वैसे। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, दोनों इक्वेशन बन गई। x माइनस 3y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 10 प्लस 3y, उसे यहाँ पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, फिर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल दोगे, तो जेकब की एज भी आ जाएगी प्रेजेंट एज और सन की एज भी आ जाएगी। क्लियर बेटा, ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा, एक्सरसाइज 3.4। अच्छा एक और चीज, लास्ट वीडियो में मेरे से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, आप ट्राई करिएगा बेटा, हुई है मिस्टेक,
एक क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हुई है वीडियो में, जिसमें 3.1 और 3.2 मैंने समझाई है, उसमें किसी क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हुई है, तो वो आप अगर बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो कुछ देखता हूं मैं, अगर वो आसपास हुआ तो मैं कोई गिफ्ट भेजूंगा उसे। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है बेटा, डू कमेंट कि क्या मिस्टेक है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।